मोटराइज़र मशीन्स के ऊपर पहले भी वीडियो बनाई है, तो आप उन्हें देख सकते हैं। अभी आई बटन के ऊपर लिंक आ रहा होगा। उन वीडियोज़ में मैंने चेन मोटराइज़र, बिट मोटराइज़र, न्यूमेटिक और मैनुअल उन सभी के बारे में बताया था, ये कैसे काम करती है, कौन सा आपको लेना चाहिए। तो ध्यान रखनी चाहिए वो है कि आप ले रहे कौन सा हैं। जैसे कि हम बेसिकली हम एक दो ही प्रकार के मानते हैं जो मोटराइज़र आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम एक ही मशीन से एक ही काम कर सकते हैं, और दूसरा आता है कॉम्बो। तो एक ही मशीन से काम करने का मेरा मतलब ये है कि जैसे कि अगर आप एक बिट मोटराइज़र लेते हैं, सिंगल बिट मोटराइज़र, जिसमें कि आप सिर्फ बिट मोटराइज़र का ही काम कर सकते हैं, आप उसमें दूसरी एक्सेसरीज नहीं लगा सकते। जबकि जो कॉम्बो आते हैं उनमें हम दोनों काम कर सकते हैं। जैसे कि आप बिट मोटराइज़र की अटैचमेंट भी लगा सकते हैं, जबकि चेन मोटराइज़र की अटैचमेंट भी लगा सकते हैं। इन दोनों में क्या होता है कि आप जब भी कॉम्बो लेते हैं तो क्या होता है कि इनके साथ कुछ पार्ट्स मिलते हैं या एक्सेसरीज मिलते हैं, जिससे कि आप लगा के इन दोनों को काम कर सकते हैं एक ही मशीन से। या आप कह सकते हैं कि इन दोनों मशीन का काम एक ही मशीन से कर सकते हैं। उनकी जो कुछ अटैचमेंट्स आती हैं उनको लगा के आप चेन मोटराइज़र का भी काम एक ही मशीन से कर सकते हैं, और बिट मोटराइज़र का भी काम एक ही मशीन से कर सकते हैं। तो आप इसका भी ध्यान रखें कि आपको कॉम्बो में लेनी है या आपको एक सिंगल मशीन लेनी है। और सिंगल मशीन का मैंने अभी आपको बताया कि आपको सिर्फ चेन की मशीन लेनी है तो सिर्फ आपको एक ही फंक्शन मिलेगा चेन का ही। कॉम्बो में आपको दोनों फंक्शन मिलेगा, तो इसका भी ध्यान रखें। जैसे कि मैंने मोटराइज़र मशीन्स के ऊपर पहले भी वीडियो बनाई है, तो आप उन्हें देख सकते हैं। अभी आई बटन के ऊपर लिंक आ रहा होगा। उन वीडियोज़ में मैंने चेन मोटराइज़र, बिट मोटराइज़र, न्यूमेटिक और मैनुअल उन सभी के बारे में बताया था, ये कैसे काम करती है, कौन सा आपको लेना चाहिए। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। और तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है कि आप कौन सी ले रहे हैं, न्यूमेटिक और मैनुअल। तो न्यूमेटिक दोनों में आएगी। आप जैसे कि मैंने पहले भी बताया अपनी वीडियो में, अभी भी आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उसे भी आप देख सकते हैं। पहली वीडियो को मैंने सब कुछ उसमें डिटेल से बताया था। तो न्यूमेटिक जैसे आप को मैं और आसान भाषा में बताऊं या एक बार फिर से बताऊं, तो न्यूमेटिक का मतलब होता है ऑटोमेटिकली, जिसे जो सिलेंडर से कंट्रोल होती है एयर कंप्रेसर की मदद से। इसका जो फंक्शन होता है वो न्यूमेटिक से कंट्रोल होता है। जबकि जो मैनुअल आती है उसे आपको हैंडल से मैनुअली प्रेस करना पड़ता है। तो आप इसमें भी देख सकते हैं जो मैनुअली आती मशीन्स आती है या जो मैनुअल मोटराइजर्स आते हैं वो सस्ते आते हैं एज़ कम्पेयर टू जो न्यूमेटिक थोड़े महंगे आते हैं। और क्योंकि उनमें थोड़ा सेटअप बड़ा होता है, जैसे कि उनके साथ आपको कंप्रेसर वगैरह, उनके जो सिलेंडर्स वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें लगती है। हालांकि इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते, पर आपको 10 से 15,000 रुपये का फ़र्क आता है। बल्कि जो न्यूमेटिक का थोड़ा जो यूज होता है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब आसान होता है इन्हें यूज़ करना, और इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कौन सा लेना है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको स्क्वायर होल मशीन है, जिन्हें मोटराइज़र मशीन्स कहते हैं, उनकी प्राइस के बारे में, आपको कौन सी खरीदनी चाहिए, कहाँ से मिलेगी, कौन सी कंपनी की खरीदनी चाहिए, इन सभी के बारे में बताऊंगा। तो अब मैं बात करता हूँ कि अगर आप एक मोटराइज़र खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले कौन सी बात का ध्यान रखें। तो सबसे पहली जो चीज़ है कि आप कौन सा काम मतलब यूज़ करना चाहते हैं, किस चीज़ में या किस काम में आप यूज़ करते हैं इस मोटराइज़र को, तो उस पर टोटली डिपेंड करती है। जैसे कि अगर बिट मोटराइज़र लेते हैं तो बिट मोटराइज़र तो हालांकि वैसे ही बेस्ट है, क्योंकि ये हर तरीके के होल निकाल सकता है, जैसे कि आर पार एक सिरे से दूसरे सिरे तक। और जबकि अगर आपको लकड़ी के आधे छोर तक ही निकालना है, जैसे कि हम खिड़की वगैरह बनाते हैं, तो उस कंडीशन में भी ये जो बिट मोटराइज़र आता है वो भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस या बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कि अगर आप एक चेन मोटराइज़र लेते हैं, तो अगर आप किसी भी लकड़ी के अंदर एक सिर और जो मेन है, ये दोनों की मतलब कि जो दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं, पर जो बिट मोटराइज़र आता है उसका बिट थोड़ा सस्ता आता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता। जबकि जो चेन मोटराइज़र आता है उसकी जो अटैचमेंट आती है और जो चेन है वो थोड़ी कॉस्टली आती है। जैसे कि अगर आपको एक 9 mm की चेन है आपके पास, और अगर आपको एक 10 mm का होल निकालना है, तो आपको दूसरी चेन ही खरीदनी पड़ेगी। तो उस आप इसका भी देख सकते हैं कि आपको कौन सा जैसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव लगता है, मतलब कौन सा सस्ता पड़ता है। तो चेन का जो कॉस्ट आता है वो थोड़ा महंगा आता है, जबकि जो बिट आता है वो थोड़ा सस्ता आता है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि बजट की, इनकी प्राइस कहाँ से रहती है या आप कौन सा खरीद रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं प्राइस की बताऊँ तो जो अगर आप एक नॉर्मल मोटराइज़र ख़रीदते हैं, जैसे कि
अगर एक बिट मोटराइज़र ख़रीदते हैं तो उसमें आपको 20 से 30 हज़ार रुपये के बीच में आपको एक मोटराइज़र मिलेगा। इनकी ये 20 से 30 हज़ार रुपये स्टार्टिंग प्राइस है। इससे लेके आप जैसे फंक्शन लेंगे वैसा उसकी प्राइस बढ़ती रहेगी। अगर मैं बात करूँ चेन मोटराइज़र की तो उसकी प्राइस रहती है 30 से 40 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग प्राइस रहती है, और ये बढ़ती रहती है जैसे कि मैंने अभी बताया कि फंक्शंस के हिसाब से। और आप जैसे कंपनी टू कंपनी भी वेरी करती है ये प्राइस। अगर मैं बात करूँ कंपनीज़ की तो जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारी कंपनीज़ है, और अगर आपको कुछ भी मतलब अगर आपको एक अच्छे मोटराइज़र ख़रीद रहे हैं, आपको अच्छे मोटराइज़र चाहिए, तो इंडिया में बहुत सारी कंपनीज़ है जो मोटराइज़र बनाती है। तो अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन सी कंपनीज़ अच्छी है, तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर कि आपका बजट कितना है। और अगर मैं बताऊँ अगर कि मैं पर्सनली किसको रिकमेंड करता हूँ, तो मैं रिकमेंड करता हूँ जय। तो इन जय इंडस्ट्रीज़ जो ये बहुत सारी मशीनरीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं, सुप्रीम क्वालिटी की मशीनरी मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब कि बहुत अच्छी क्वालिटी की मैन्युफैक्चरिंग इनकी है मशीन्स की। और इनकी मैंने भी कुछ मशीन्स यूज़ की है जैसे कि प्लेनर थिकनेस वगैरह। तो अगर आपको उनका रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इनकी जो इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ, मशीन्स की अगर मैं बात करूँ क्वालिटी वगैरह की, तो बहुत अच्छी है जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख पा रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था। और अगर आपको इनकी प्राइस वगैरह जाननी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं इनकी ऑफिशियल साइट का लिंक देता हूँ, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर तो अब बात आती है कि आप ख़रीदें कैसे। अगर आप एक ऐसी जगह से हैं जहाँ पे आपको पता नहीं है कि यहाँ पे कौन डीलर है, कहाँ से आप ख़रीदें, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देता हूँ जहाँ से आप ख़रीद सकते हैं, या आप अपने नियरेस्ट डीलर का पता लगा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस वेबसाइट को आपको ऐसे ओपन करना है, उसके बाद में आप अपने स्ट्रीट या अपने नियरेस्ट लोकेशन का पता लगाना है। तो आप या आप गूगल पे डायरेक्टली इस वेबसाइट को डाल सकते हैं, और इसके बाद में आपको अपने लोकल एरिया या आपका जो नियरेस्ट जो बड़ी सिटी है वहाँ का आपको नाम डालना है। तो जो भी डीलर रहेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको शो होंगे। और अगर आपको जय इंडस्ट्रीज़ के या जय मशीनरीज़ के कोई डीलर चाहिए, आपको कुछ भी मशीन ख़रीदनी हो, तो आपको आप उनके जो नियरेस्ट जो भी डीलर है उनसे संपर्क कर सकते हैं। और आप उन तो ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल टूल्स एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और धन्यवाद सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए।